गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट लेंथेनाइड तत्वों का रसायन पढ़ रहे थे। उसमें लेंथेनाइड की गुणधर्मों की बात करते, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पढ़ लिया, ऑक्सीकरण अवस्था हमने पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे लेंथेनाइडों का अब आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या। देखिए त्रिज्या क्या होती है ये हम पहले बता चुके थे। आयनिक त्रिज्या क्या होती है ये भी हम प्रथम संक्रमण श्रेणी में बता चुके थे। परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है वो भी हम बता चुके थे। अब हम केवल बात करेंगे कि लेंथेनाइडों की आयनिक परमाणु त्रिज्याएं जो है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती। देखिए लेंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम 71, लेंथेनम 57 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक जो एलिमेंट्स हैं ये लेंथेनाइड एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें 58 नंबर सीरियम से शुरू होकर के 71 नंबर ल्यूटीशियम तक खत्म हो जाते हैं। तो इनकी परमाणु त्रिज्या की हम बात करें। लेंथेनम जो होता है उसकी परमाणु त्रिज्या जो होती है वो 1.88 एंगस्ट्रॉम होती है और ये इस लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लगातार घटती जाती है और घटते घटते ये 1.73 ल्यूटीशियम की परमाणु त्रिज्या जो है वो 1.73 रह जाती है। देखिए जब हम आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं तो आयनिक त्रिज्या में भी ये लेंथेनम से शुरू होकर के और ल्यूटीशियम पे जाके खत्म होती है। लेंथेनम की आयनिक त्रिज्या 1.06 एंगस्ट्रॉम होती है और ये धीरे धीरे कम होती हुई ल्यूटीशियम की आयनिक त्रिज्या 0.85 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। यानी कि ये आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या जो है वो बाएं लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लगातार कम हो रही है और इनकी आयनिक त्रिज्याओं का मान कम हो रहा है। इसमें देखिए इसका क्या कारण है उसकी हम बात करें। उससे पहले एक सामान्य सी जानकारी है कि देख लीजिए कि लेंथेनाइड में परमाणु त्रिज्या की जब हम बात करते हैं तो दो एलिमेंट आते हैं बीच में। एक आता है यूरोपियम, एक आता है यटरबियम। तो यूरोपियम की परमाणु त्रिज्या 2.04 एंगस्ट्रॉम होती है और यटरबियम की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो 1.94 एंगस्ट्रॉम होती है। यूरोपियम की और यटरबियम। इससे नेक्स्ट आने वाला जो एलिमेंट है उसकी 1.73 होती है। इससे पहले वाले की 1.75 एंगस्ट्रॉम होती है और इसकी होती है 1.94। इससे पहले आने वाले की 1.80 होती है और इसके बाद में आने वाले की 1.79 होती है परमाणु त्रिज्या एंगस्ट्रॉम। देखिए यूरोपियम से पहले आने वाले की 1.80 होती है, उसके बाद में आने वाले की 1.79 होती है, लेकिन यूरोपियम की 2.04 होती है, एब्नॉर्मली ज्यादा होती है। और ऐसे ही यटरबियम से पहले वाले की 1.75 होती है, बाद वाले की 1.73 होती है, लेकिन यटरबियम की एब्नॉर्मली 1.94 यानी ज्यादा होती है, 20 एंगस्ट्रॉम ज्यादा होती है, इसकी 24-25 एंगस्ट्रॉम ज्यादा होती है। उसका क्या कारण है चल पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं हमने ये कहा कि इनकी लेंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या का मान बाएं से दाएं जाने पर लगातार कम होता चला जाता है। हम ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ये इधर से इधर जाते हैं तो लगातार कम होता जाता है। ये जो हम कह रहे हैं ये ट्रेंड आयनिक त्रिज्याओं में फॉलो होता है कि लेंथेनाइडों की आयनिक जो त्रिज्याएं हैं Ln3+ की आयनिक त्रिज्याएं जो है वो 1.06 एंगस्ट्रॉम से शुरू होकर के धीरे धीरे कम होती हुई 1.85 एंगस्ट्रॉम पे जाके खत्म होती है। इनकी आयनिक त्रिज्याओं में किसी प्रकार का कोई भी अपवाद देखने को नहीं मिलता। सभी आयनिक त्रिज्याओं का जो आयनिक त्रिज्याएं हैं सभी एलिमेंट्स की वो एक क्रमिक रूप से कम होती है। जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं आयनिक त्रिज्याओं का तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। जबकि परमाणु त्रिज्या में दो अपवाद हमको देखने को मिल जाते हैं, एक यूरोपियम और एक यटरबियम। कि यूरोपियम और यटरबियम की
परमाणु त्रिज्याएं उनके आसपास के एलिमेंट से एब्नॉर्मली रूप से ज्यादा होती हैं, उसका क्या कारण है वो देखिए। चलिए यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो Xe4F75D06S2 होता है, और यटरबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F145D06S2 होता है। ये यटरबियम और यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया है दोनों का। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें 4F7 हाफ फील्ड है और इसमें 4F14 फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर दोनों में से D में दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों में H में इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों में से दो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये AU2+ और ये YB2+ बना लेगा। ठीक है, यूरोपियम और YB2+ ऑक्सीजन स्टेट बना लेंगे, और ऐसी स्थिति दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद या दो इलेक्ट्रॉनों का योगदान के बाद में इनकी स्थिति ये रहती है कि सब इसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसमें फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थिर होता है। तो जब ये जो धातुएं होती हैं, जब इनमें धात्विक बंध बनते हैं, जब मेटल मेटल के बीच में बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं तो धात्विक बंध होते हैं, तो जब धात्विक बंध बनते हैं तो ये दोनों मेटल जो है वो धात्विक बंधों में केवल दो दो इलेक्ट्रॉनों का ही योगदान दे पाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है। तो ये यूरोपियम और यटरबियम जो है ये धात्विक बंधों में दो दो इलेक्ट्रॉनों का ही योगदान दे पाते हैं, इसलिए इन दोनों की परमाणु त्रिज्याएं जब धातुओं में हम देखते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं इन दोनों की अपेक्षाकृत उच्च होती है, जबकि बाकी सभी लेंथेनाइड जो होते हैं, बाकी सभी लेंथेनाइड वो 3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं। कितने का? 3 इलेक्ट्रॉन का। बाकी सभी लेंथेनाइड, इन दोनों लेंथेनाइडों को छोड़ करके बाकी सभी लेंथेनाइड धात्विक बंधों में 3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं, जबकि ये केवल दो इलेक्ट्रॉन का योगदान ही देते हैं। कम इलेक्ट्रॉन का योगदान दे पाने के कारण इनकी परमाणु त्रिज्याएं एबनॉर्मली रूप से ज्यादा होती है। तो ये बात होगी कि इनकी परमाणु त्रिज्याएं एबनॉर्मली ज्यादा क्यों होती हैं और कितनी होती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमने ये भी कहा कि सब इनकी आयनिक और परमाणु त्रिज्याएं बाएं से दाएं जाने पर लगातार रूप से कम होती चली जाती है। उसका क्या कारण है उसकी बात हम अब करें। चलिए लेंथेनाइड संकुचन, एक टर्म है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है देखिए, ये कोई भी एटम है, ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखिए ये सबसे बाहर वाला अक्षर है N, ये सबसे बाहर वाला कोश होगा N, ये N-1 होगा, ये N-2 होगा। ये कौन सा होगा? N-2 होगा। S इलेक्ट्रॉन यहां है, N-1D, जब D में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो N-1D है, ये N-2A है। ठीक है, ये पोजीशन है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद। हम जैसे ही 57 लेंथेनम है, लेंथेनम 57 में इलेक्ट्रॉन N-1D में यहां देता है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन चला गया, ये लो था। इस बाहर वाले में भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अब देखिए लेंथेनम के बाद में आता है सीरियम 58 में इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाकर के इलेक्ट्रॉन
देखिए, तो देखिए किसी भी परमाणु का आकार दो बातों पर निर्भर करता है। दो बातें कौन कौन सी है? पहला है पहला, देखिए किसी भी परमाणु का आकार दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है नाभिक आवेश और दूसरा है परिलक्षण प्रभाव। नाभिक आवेश, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिक के आवेश बढ़ता जाता है और नाभिक के आवेश बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और परमाणु का आकार कम होने लगता है। तो जैसे जैसे हम लैंथेनियम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिक के आवेश का मान बढ़ता जा रहा है, जिससे वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इधर से इधर जाने पर परमाणु का आकार कम हो जाना चाहिए, कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि नाभिक के आवेश बढ़ता जाएगा तो परमाणु का आकार कम हो जाना चाहिए। दूसरा है परिलक्षण प्रभाव। परिलक्षण प्रभाव क्या है कि सब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर वाले कोषों में भर रहे हैं, ठीक है। तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं और इन दोनों के बीच का प्रतिकर्षण बल वो इस नाभिक के आकर्षण बल को प्रभावित करता है। यही परिलक्षण प्रभाव कि अंदर के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉन का नाभिक की आकर्षण बल से रक्षा करना परिलक्षण प्रभाव कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करते हैं जिसकी वजह से नाभिक इनको आसानी से खींच नहीं पाता, ये बाहर धकेलते हैं और नाभिक अंदर खींच रहा है। तो ये नाभिक के आकर्षण और परिलक्षण प्रभाव एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। उसकी वजह से अगर नाभिक के आवेश का मान ज्यादा रहता है तो परमाणु का आकार कम होने लगता है और अगर परिलक्षण प्रभाव का मान ज्यादा है तो आकार बढ़ने लगता है। अब हम बात करते हैं लैंथेनाइड श्रेणी में। अब लैंथेनाइड में जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन तो NH में और जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो 4f में भरे जा रहे हैं, यानी N-2f में, यानी अंदर वाले में नहीं बल्कि अंदर से भी अंदर वाले कोश में। किसमें? अंदर से भी अंदर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले यानी इसके बीच में एक कोश और आ गया है और उसके बाद बाहर वाले कोश पर परिलक्षण प्रभाव उतना नहीं लगा पाते हैं, यानी इनके परिलक्षण प्रभाव का इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर परिलक्षण कम हो जाता है। इसलिए परिलक्षण प्रभाव नाभिक के आवेश से क्या पड़ जाता है? कम पड़ जाता है। इस वजह से नाभिक के आवेश प्रभावी रहता है और लगातार श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक के आवेश का मान लगातार बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से परमाणु का आकार लगातार कम होता चला जाता है और इसको ही हम लगातार परमाणु का आकार लगातार कम होना ही लैंथेनाइड श्रेणी में हो रहा है, इसलिए इसको लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि लैंथेनाइड में लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ने के कारण परमाणु का आकार लगातार कम होता जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो इनमें परिलक्षण प्रभाव का मान नाभिक के आवेश से कम होने के कारण, नाभिक के आकर्षण से कम होने के कारण लैंथेनाइडों का आकार बाएं से दाएं जाने पर लगातार घटता जाता है। इसको हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं और यही कारण है कि लैंथेनाइडों की आयनिक त्रिज्याएं और लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्याएं बाएं से दाएं जाने पर लगातार घटती जाती है, यही कारण। तो लैंथेनाइड संकुचन ये है। अब इस लैंथेनाइड संकुचन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? लैंथेनाइड संकुचन जो है उसके क्या प्रभाव, क्या परिणाम है या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो ये लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, लैंथेनाइडों का आकार क्या होता है और वो लैंथेनाइड श्रेणी में किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लैंथेनाइड संकुचन दो बातों पर निर्भर करता है और दो बातें जो है कौन कौन सी है? नाभिक के आवेश, परिलक्षण प्रभाव, वो भी मैंने आपको बता दिया है। परिलक्षण प्रभाव क्या होता है और उसका मान किस प्रकार से बदलता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने जब डी श्रेणी पढ़ी थी ध्यान देना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मर जाते थे, N-1 दिन भर जाते थे, तो इसके
इसके जस्ट बाहर वाले कोष पर इसका परिवर्तन प्रभाव ज्यादा लगता था, इसलिए वहां पर संक्रमण श्रेणी में जो है आकार अलग प्रकार से परिवर्तित हो रहा था। लेकिन चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर से अंदर वाले कोष में भरा जाता है, इसलिए इनके परिवर्तन प्रभाव का मान कम हो जाता है और यहाँ पर अलग तरह से जो है आकार का मान परिवर्तित होता है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।